नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं कि कलयुग में स्त्री अपने पति से क्यों खुश नहीं है। आजकल स्त्रियां अपने पति से क्यों आखिर खुश नहीं है दोस्तों, और वहीं एक पुरुष अपने पत्नी से क्यों संतुष्ट नहीं है। क्यों कोई पुरुष अपने पत्नी के अलावा दूसरी की पत्नी पर बुरी नज़र डालता है और कहे तो दोस्तों दूसरी की पत्नी के चक्कर में रहता है। ऐसा आखिर क्यों होता है। क्यों एक स्त्री अपने पति से उतना प्रेम नहीं करती है जितना कि दूसरों के पति से प्रेम करती है। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों। आपके भी मन में ऐसे सवाल उठ रहे होंगे, इसलिए दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनना। इन सारे सवालों को जवाब आपको इस कहानी के माध्यम से मिलने वाला है। दोस्तों आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग कहानी में खो जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है। और चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था, उसी गांव में एक सेठ रहा करता था। सेठ के पास दोस्तों कहे तो अनथा पैसा था और उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सेठ का एक छोटा सा लड़का था। सेठ अपने लड़के को अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करा रहा था। धीरे धीरे समय ने यानी अपना रूप बदला और वो लड़का बड़ा हो गया। अब सेठ सोचने लगा कि मेरा लड़का बड़ा हो चुका है, मैं इसका शादी कर दूंगा और ये मेरा लड़का बिजनेस को अच्छी तरह से समझ ले। सेठ दिन रात मेहनत करता, परंतु उसका लड़का कहे तो 10% भी उसके जैसा काम नहीं करता। उसका लड़का सिर्फ लड़कियों में मगन रहता था और नाच मदिरा करता था। उसका लड़का सोचता था कि दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ नाच मदिरा ही सब कुछ है, और लड़कियों में वो मगन रहता था। कहे तो दोस्तों वो ऐसी ज़िंदगी जीने की राहत में था जिसके पिता उसके खिलाफ थे। वो सोचता था ये काम धाम करने से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ नाच मदिरा, और वो लड़की में मगन रहता था। वो जो भी स्त्री या लड़की को देखता उसी के बारे में सोचने लगता, और वो जवानी अवस्था में आ गया था। इस अवस्था में दोस्तों उसको मन पर अपने काबू नहीं था और सिर्फ उसी की इमेज बनाता रहता था। दोस्तों सेठ यह सब देखकर वो काफ़ी चिंतित हो जाता है और सोचता है कि मेरा पुत्र आगे चलकर मेरी जैसा बिजनेस नहीं करेगा और मेरे सारे बिजनेस को चौपट कर देगा। सेठ को यही बात चिंता सताने लगी और सेठ कहे तो दोस्तों कुछ दिनों में इस धरती को छोड़कर चल बसता है। अब दोस्तों कहे तो सेठ का लड़का अकेले पड़ जाता है। अब वो और कहे तो नाच मदिरा करने लगा, क्योंकि अब उसको गाइडलाइन देने वाला कोई और नहीं था। सेठ का लड़का इतना नाच मदिरा में मगन रहता कि उसको सुबह से शाम पता ही नहीं चलता। दोस्तों उसके जो भी रिश्तेदार थे सेठ के लड़के की शादी एक लड़की से करा देते हैं। अब कहे तो वो अपने पत्नी के प्यार में दिन रात डूबा रहता। ऐसे ही समय धीरे धीरे निकलता गया दोस्तों। यानी उसकी पत्नी एक दिन मार्केट जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सेठ का लड़का जाता है, अपने पत्नी को अच्छी तरह से इलाज कराता है और अपने घर पर लेकर आ जाता है। दोस्तों जैसे ही अपने पत्नी को लेकर आता है उसकी पत्नी का मन उब गया था और कहती है कि मैं अपने माई के यहाँ जाने वाली हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। तभी सेठ का लड़का कहता है कि नहीं, तुम अपने माई के यहाँ जाओ, मैं नहीं जाने वाला हूँ। दोस्तों इस तरह से उसकी पत्नी यानी कहे तो माई के यहाँ चली जाती है और सेठ का लड़का था जो कि दूसरी लड़कियों में मगन रहता था और अपने घर पर दूसरी लड़कियों को बुला लिया करता था। उधर जो सेठ के लड़के की पत्नी माई के यहाँ गई थी, वो बिना बताए एक दिन अचानक घर आ जाती है और अपने पत्नी को रूम में किसी दूसरे लड़की के साथ देखती है। यह सब देखकर वो चौंक जाती है और कहती है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद वो गुस्से में आ जाती है और अपने पति से लड़ाई कर वहाँ से फिर अपने माई के यहाँ निकल जाती है। वो जैसे ही रास्ते में जा रही थी तभी देखती है कि एक साधु बाबा जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। उनके सामने जाकर बैठ जाती है। साधु बाबा कुछ समय के बाद तपस्या से वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके
सामने एक सुंदर औरत बैठी हुई है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि हे बालिका, बताओ तुम्हारा क्या काम है जो कि तुम मेरा प्रतीक्षा कर रही हो, तुम अपना काम शीघ्र ही बताओ। तभी वो औरत कहती है कि हे साधु बाबा, मेरे पति दूसरे औरतों में आखिर क्यों मगन रहते हैं मुझको छोड़कर। जैसे ही मैं माई के यहाँ चली गई वो दूसरे लड़कियों में क्यों मगन हो जाते हैं। तभी साधु बाबा कहते हैं कि आजकल कलयुग चल रहा है, हर पुरुष हर दूसरे स्त्री को पाने की इच्छा रखता है, हर स्त्री दूसरे पुरुष को पाने की इच्छा रखती है, परंतु हर कोई ये काम नहीं करता है, क्योंकि जिनका मन अपने बस में है वो ऐसा काम कतई नहीं करेंगे। जिन पर जिम्मेवारियाँ है, जिन पर समाज की नज़रें हैं, वो ऐसा काम नहीं करेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि समाज, जिम्मेवारियाँ, घर परिवार कुछ भी नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको किसी का मायने नहीं रखता है और वो दूसरे के प्यार में और दूसरे की पत्नी और पुरुष के पीछे लगे रहते हैं। वो ऐसा कर्म करते हैं जिनसे कि उनका समाज में नाक कट जाता है। कुछ ऐसे पुरुष हैं जो कि हर स्त्री को बुरी नज़र से देखते हैं और उनके ऊपर प्यार का हवस चढ़ा रहता है, जिससे कि वो किसी भी लड़की को उसी नज़र से देखते हैं। इसलिए आजकल पुरुष हर स्त्री पर गलत नज़र डालते हैं। उसके बाद साधु बाबा आगे कहते हैं कि कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जो कि अपने प्यार के जाल में बहुत सारे लड़के को फंसा लेती है। वो किसी एक से प्यार नहीं करती है और सभी को धोखा देती है। आजकल कलयुग में यही सब चल रहा है दोस्तों। उसके बाद यह सब बात सुनकर, यानी जो कि सेठ की लड़के की पत्नी थी, वो कहती है कि हे साधु बाबा, आपने जो बात बताया उससे मुझे कुछ मन की शांति मिल रहा है। आप मुझे कुछ एक छोटा सा कहानी सुनाइए जिससे कि मेरा सारा डाउट क्लियर हो जाए। तभी साधु बाबा कहते हैं कि मैं तुमको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को तुम पूरा सुनना। साधु बाबा आगे कहते हैं कि एक राज्य में एक राजा था जो कि राज्य किया करता था। उसका एक पुत्र था। पुत्र का शादी राजा ने कर दिया और उसकी देहांत हो जाती है। राजा का लड़का जो कि राजकुमार था अपने पत्नी को लेकर, यानी कहे तो विदेश चल देता है घूमने के लिए। तभी वो लोग रास्ते में जा रहे थे, एक जगह पर आराम करने लगते हैं। तभी राजकुमार कहता है कि तुम नींद में अच्छी तरह से सो जाओ, मैं तुम्हारा देखभाल करता हूँ। जो उसकी रानी थी वो नहीं सोती है और जैसे ही राजकुमार सोता है वो वहीं पर बगल में एक कुटिया था जहाँ पर साधु बाबा रहते थे, उनसे जाकर दिल लगा लेती है और उनसे प्यार करने लगती है। जैसे ही राजकुमार उस कुटिया के पास जाता है, उसकी पत्नी देखकर घबरा जाती है और शर्म के मारे मुंह छुपा लेती है। तभी राजकुमार सब कुछ जान जाता है और अपने पत्नी को बोलने लगता है और कहता है कि यहाँ से तुम चलो, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों वो लोग फिर आगे निकल जाते हैं। जैसे ही फिर कुछ दूर जाते हैं और आराम करने के लिए ठहरते हैं, फिर राजकुमार सो जाता है और उसकी पत्नी राजकुमारी फिर कहे तो एक परदेसी से दिल लगा लेती है और वहीं पर प्यार की बातें करने लगती है। जैसे ही राजकुमार उठता है तो देखकर समझ जाता है कि हमारी पत्नी का, यानी जो चरित्र है, इसका नियत है वो काफ़ी ख़राब है। और वहीं से दोस्तों राजकुमार घर लौट जाता है और फिर अपने घर पर ही आकर रहने लगा। इस तरह से उसकी पत्नी कहे तो घर पर भी अपने नौकर से ही दिल लगा लेती है। यह सब बात फिर राजकुमार को पता चल जाता है और राजकुमार सोचता है कि मेरी पत्नी कितनी गिरी हुई है और कितनी दिल की वो गंदी है, जो कि किसी से दिल लगाती रहती है और उसके ऊपर प्यार का हवस चढ़ गया है। यानी उसके ऊपर प्यार का हवस है, इसलिए वो किसी से दिल लगा रही है और अपने पति के साथ वो समय व्यतीत नहीं कर रही है। तभी उसका पति कहता है कि तुम ऐसे आखिर क्यों कर रही हो, जहाँ पर भी जा रही हो तुम हर जगह मेरा नाक क्यों कटा रही हो। दोस्तों तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैं अपना ज़िंदगी खुलकर जीऊँगी, आपको क्या लेना है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ और मैं आपसे खुश नहीं हूँ। दोस्तों उसके बाद राजकुमार समझ जाता है कि मेरी पत्नी मेरे बस में रहने वाली नहीं है और अपने पत्नी को वो छोड़ देता है। दोस्तों वहाँ से वो कहे तो पुनः उस साधु बाबा के साथ उसकी पत्नी चली जाती है। इस तरह से दोस्तों साधु बाबा कहते हैं कि वो राजकुमार अपने पत्नी को लाख समझाने का प्रयास किया, परंतु उसकी पत्नी नहीं मानी और अंततः उसे छोड़ना पड़ा। इसलिए कभी भी जब भी पति और पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो आपको अपने पति को समझाना चाहिए। अगर आप अपने पति को छोड़कर आ गई है
तो आपका पति समझेगा कि मेरी पत्नी चली गई है और उसका और काम बन सकता है। इसलिए आप अपने पति के साथ रहे। कभी भी झगड़ा हो तो पत्नी का धर्म बनता है कि अपने पति का सेवा करे और उसको समझाए, न कि आप अपने माई के यहाँ चली जाएगी तो आपका समस्या का समाधान होगा। ऐसा कतई नहीं होता है। आप स्वयं घर जाइए और अपने पति को समझाइए। दोस्तों वहाँ से यानी कहे तो सेठ की बहू थी, वो सीधे अपने घर जाती है और अपने पति को समझाती है। तभी उसका पति उसे क्षमा कर देता है, कहता है तुम गुस्से में थी परंतु फिर वापस आ गई हो। और उसके बाद उसको भी समझ आ जाता है कि मैंने जो गलती किया है उसी के कारण मेरे पत्नी ने मेरा साथ छोड़ा था। वो दोनों एक दूसरे को माफ़ी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद हम लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलता है कि जिस भी व्यक्ति या औरत हो या पुरुष, उसके अगर सर पर प्यार का हवस चढ़ जाता है, कभी भी बुरा और भला नहीं समझेगा। वो पत्नी के रहते या ना रहते भी मौका की तलाश करते रहेगा, चाहे पुरुष हो या पत्नी हो। दोस्तों इस कहानी को यहीं तक रखते हैं। चलिए आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।